जय माता दी भक्तों। आज नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के इस मंगलमय समय पर हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। यह ऐसा पाठ है जिसमें न केवल माता की स्तुति और गुणगान किया गया है, अपितु यह जीवात्मा को आध्यात्मिक परम उच्च गति प्रदान करता है, उसकी हर मनोकामना सिद्ध करता है और इसका पाठ करने वाला, इसका श्रवण करने वाला मनुष्य समस्त पापों का नाश करके देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकता है। तो चलिए इस नवरात्रि के सुंदर पर्व पर इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण करते हुए आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय को। आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहे, हे भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। देवी भगवती दुर्गा की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शिव के मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट वर की प्राप्ति हो जाने से उनके मुख कमल चमक उठे थे। उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा रही थी। सभी देवताओं ने कहा, हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करे। हे देवी, आप ही चराचर जगत की अध्यक्षेश्वरी हैं। आप इस जगत का एकमात्र आधार हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप में आप ही स्थित हैं। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। इस विश्व की कारण भूता परमाया है। हे देवी, आपने समस्त जग को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। संपूर्ण विदाएं आप ही के विभिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र आप ही इस विश्व को व्याप्त करती हैं। आपकी स्तुति भला क्या हो सकती है। आप तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से भी परे और परावाणी हैं। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छा उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सभी लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से कर्मश परिणाम की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हैं। कल्याण दायिनी शिवा हैं। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हैं। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और सिंहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली, हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हैं। कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है। हे माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली, महान ऋषभ की पीठ पर बैठने वाली, हे नारायणी देवी,
आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी, निष्पापे हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली, हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए, दाढ़ों पर धरती को उठाए, वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सशस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीपित दिखाई देने वाली, वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली, इंद्र रूपी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना को संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मंडमूला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविदा श्रद्धा पुष्टि स्वधा दुर्वा महारात्रि और महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति तामसी वाभ्रवी और ईशा रूपणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, ये तीन लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की पूरे कर्मों में रक्षा करती है। हे चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती हैं, कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हैं, विश्व रूपा हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं। अब आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी प्रसन्न होइए। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े रहते हुए हम पर प्रसन्न हुए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सभी लोगों को वरदान दीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। यह सुन देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीन लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें।
हमारे शत्रुओं का नाश करती रही। देवी ने कहा, हे देवताओं, वे वास्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उसकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल पर जाकर रहूंगी। इन दोनों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार धारण करके मैं विपरीत नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदैव मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदत्ती का कहेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मनुष्यों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी रूप अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी, 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवता, उस समय अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। जब मैं भीम रूप धारण कर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले दैत्य का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्तों से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। अब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोगों को हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करूंगी। तब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों ओर स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में बाधाएं दानवी आती रहेंगी, तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी स्तुति अध्याय 11वां पूरा हुआ। अंत में हम माँ भगवती से क्षमा याचना जरूर करेंगे। क्षमा याचना है, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर हमें उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का भी ढंग नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मेरे मन मैंने जो मंत्र ना क्रियाहीन और हीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे यह गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्म देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्ध भ्रम से मैंने जो कुछ भी अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गुप्त से भी गुप्त वस्तुओं का रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए जय माता दी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।